कलानिधि ज्योतिष एवं रत्न केंद्र में आपका स्वागत है। आज वृश्चिक राशि वालों के लिए अक्टूबर 2023 का फलादेश हम करेंगे। आपके लिए अक्टूबर महीना कैसा जाने वाला है, यह राशिफल जन्म लगन, जन्म राशि एवं नाम राशि तीनों प्रकार से देखा जा सकता है, क्योंकि ये गोचर भावों के अनुसार किया जा रहा है, ना कि ग्रह के चंद्रमा से किस भाव में ग्रह गोचर कर रहा है। कई प्रकार की विधियाँ इसमें होती हैं। तो जब भाव के बारे में बताया जाता है तो वह सभी पर लागू होता है। हर व्यक्ति अपने जीवन के भविष्य के बारे में जानने के लिए चिंतित रहता है। उसके मन में कुछ प्रश्न होते हैं। हमारा प्रयास होता है कि आपको उन प्रश्नों का सटीक उत्तर दें। अक्टूबर महीने में जो ग्रह अपने भाव बदल रहे हैं, पहले उनके बारे में जानते हैं। 19 अक्टूबर को बुध तुला में आपके 12वें भाव में प्रवेश करेंगे। अभी लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र 2 अक्टूबर को आपके भाग्य भाव से निकलकर आपके कर्म भाव में, दशम भाव में रहेंगे। राहु 30 अक्टूबर को आपके पंचम भाव में आ जाएंगे एवं काल सर्प योग का खंडन हो जाएगा, जिससे कि आपको कई प्रकार के लाभ मिलेंगे। शनि 17 जनवरी से आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं, जो कि अभी वक्री होकर चल रहे हैं, और 4 नवंबर को ये मार्गी होंगे। अब जानते हैं इस महीने में बनने वाले आपके जीवन में राजयोग। आपकी कुंडली में इस महीने में मंगल की स्थिति 12वें भाव में और गुरु की स्थिति 6ठे भाव में विपरीत राजयोग बनाती है, जिससे कि स्वास्थ्य, धन, यश व सुख की वृद्धि होती है। विरोधी व शत्रुओं का नाश होता है। दूसरा योग है अम्ला योग। दशम भाव में शुक्र होने से अम्ला योग बनता है, जिस वजह से व्यापार में वृद्धि एवं कई प्रकार के लाभ होते हैं। वो आगे वीडियो में जब कैरियर व्यापार के बारे में बताएंगे तब बताएंगे। तीसरा सुलक्षणा स्त्री का भी योग बन रहा है। अगर आप विवाह करने के इच्छुक हैं तो आपको इस समय में सुलक्षणा स्त्री प्राप्त होगी। तो मित्रों, सबसे पहले जानते हैं स्वास्थ्य के बारे में, क्योंकि स्वास्थ्य जीवन में एक बड़ा महत्वपूर्ण भाव है। मंगल 3 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके आपके 12वें भाव में आ जाएंगे। राहु केतु से योग एवं राहु से उनकी दृष्टि होगी। गुरु की भी यहाँ पर दृष्टि होगी। तो स्वास्थ्य के प्रति आपको इस समय में सतर्क रहना होगा। आप सामान्य तौर पर कुछ कमजोरी महसूस करेंगे। आपको कई प्रकार की परेशानियाँ इस समय में प्राप्त हो सकती हैं और अनुचित दबाव भी आपके ऊपर हो सकता है। इसलिए आपको तुरंत अपना इलाज करवाना चाहिए। लेकिन विपरीत राजयोग होने की वजह से एवं दशम भाव में शुक्र के होने से आपको कोई अधिक हानि, समस्या इस समय में प्राप्त नहीं होगी। तो सिर्फ इतना से ही है कि आपको अलर्ट रहना है। ज़्यादा कोई हानि होने की संभावना इस समय में नहीं है। धन संबंधी भी इस समय में काफ़ी कुछ ठीक बना हुआ है। विपरीत राजयोग की वजह से कुछ सावधानी बरतने के बाद, क्योंकि आपके धन के स्वामी गुरु भी पंचम भाव में, 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। लेकिन वृश्चिक लगन वालों के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है
कि पंचम भाव और द्वितीय भाव के स्वामी का योग होना, क्योंकि दोनों भावों के स्वामी गुरु हैं। दूसरे भाव में धनु राशि पड़ रही है और पांचवें भाव में मीन राशि पड़ रही है, तो ये द्वितेश पंचमेश का योग जो होता है ये धनदायी योग होता है। तो जीवन में वृश्चिक लगन वालों को धन की कमी महसूस नहीं होती, धन उनको प्राप्त होता रहता है। तो इसके लिए आपको बड़े पैमाने पर आर्थिक रूप से लाभ जीवन में होते रहते हैं। अगर आप सरकारी कामों के अंदर काम कर रहे हैं तो आपको भी इसमें अच्छा लाभ होने वाला है। समय पर आपके द्वारा लिए गए निर्णय आपको लाभ देंगे। अब जानते हैं सुख स्थान के बारे में, जो कि वाहन, भाई, बंधु आदि का होता है। शनि स्वग्रही होकर यहाँ पर शश नाम का योग बना रहे हैं, जो कि बहुत उत्तम योग होता है। तो शनि 2.5 वर्ष तक इस राशि में रहेंगे। 17 जनवरी से शनि यहाँ पर आए हैं। अगर आपको कोई चंद्र की स्थिति जन्म कुंडली के अनुसार 7.5 या ढैया ना चली हुई हो तो यह शनि आपको मार्गी होने पर 4 नवंबर पर मार्गी होंगे तो विशेष लाभ प्रदान करेंगे, लेकिन अभी भी लाभप्रद रहेंगे। भूमि, वाहन, भाई, बंधुओं आदि का सुख आपको प्राप्त होता रहेगा। अब चलते हैं पंचम भाव, एजुकेशन, बुद्धि, विद्या, संतान, इन सभी का पंचम भाव होता है। तो पंचमेश गुरु और लग्नेश मंगल, ये भी यहाँ पर विपरीत या राजयोग बना रहा है। 6ठे भाव में ये योग बन रहा है। विपरीत राजयोग होने की वजह से पट शिक्षा के क्षेत्र में कुछ समस्याएं हो सकती हैं, कुछ बाधाएं आ सकती हैं। लेकिन अगर आप कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, तो विपरीत राजयोग होने की वजह से आपको उसमें कुछ मेहनत के बाद अधिक सफलता प्राप्त होगी। अब चलते हैं लाइफ पार्टनर, जिसके स्वामी शुक्र आपके 2 अक्टूबर से 10वें भाव में आ जाएंगे। 10वें भाव में आने से ये सुलक्षणा स्त्री का भी योग इस समय में बन रहा है। यदि आप विवाह आदि करना चाहते हैं तो इस समय में आपको सभी गुणों से युक्त सुलक्षणा स्त्री की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन राहु की 5वीं दृष्टि होने के कारण कुछ थोड़ी बहुत समस्याओं से आपको 2-4 होना पड़ सकता है। उसके लिए हम उपाय वीडियो के अंत में बताएंगे, लेकिन कुल मिला के आपको अच्छा लाभ होगा। आपके जीवन साथी की उन्नति होगी, जीवन साथी से आपको इस समय में लाभ होगा। थोड़ी बहुत राहु की दृष्टि की वजह से एवं शनि की 7वीं दृष्टि की वजह से कुछ थोड़ा बहुत मनमुटाव आदि हो सकता है, लेकिन कुल मिला के समय अच्छा रहने की पूर्ण रूप से संभावना है। अब चलते हैं भाग्य के साथ। भाग्य भाव में आपके कर्क राशि पड़ी हुई है, जिसके स्वामी चंद्रमा हैं, जो तीव्र गति से घूमते रहते हैं। अभी आज शुक्ल पक्ष की अष्टमी है। अष्टमी के बाद चंद्रमा बलवान हो जाते हैं, तो भाग्य आपका साथ देगा। 10वें भाव में शुक्र होने की वजह से भी, भाग्य स्थान के दूसरे भाव में शुक्र होने की वजह से आपको भाग्य के विशेष लाभ प्राप्त होंगे। अब चलते हैं व्यवसाय। व्यवसाय के स्वामी सूर्य शुभ ग्रह बुध लाभे से योग करके बहुत शुभ योग बना रहे हैं, जिसे बुध आदित्य योग भी कहते हैं। और 10वें भाव में शुक्र का होना आपका भविष्य उज्जवल करने वाला है। व्यापार नौकरी के सिलसिले में आपके द्वारा की गई यात्राएं आपको बहुत सफलता प्रदान करेंगी। आपके कैरियर में बहुत उन्नति होगी। यात्राएं आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेंगी। इस अवधि में आपको मुश्किल काम भी आप कर लेंगे एवं उसमें सफलता प्राप्त होगी। कई स्थानों से आपको सुंदर उपहार भी मिल सकते हैं। आपके काम की प्रशंसा होगी, तारीफ होगी। इस समय में विशेष में आपको बेहतर प्रदर्शन के लिए अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए।
पिता या परिवार के बुजुर्ग के संपर्क से आपको बहुत महत्वपूर्ण लाभ होने वाला है। काम पर जाने से पहले आप उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। बहुत महत्वपूर्ण सलाह आपके लिए उनकी लाभकारी होगी एवं समय अति श्रेष्ठ है। अब जानते हैं कि हमको क्या उपाय करने चाहिए। उपायों के तौर पे आपको जो गुरु आपके पंचम भाव के स्वामी छठे में गोचर कर रहे हैं, उसके लिए मंदिर में जाना चाहिए एवं ब्राह्मण देवता को वस्त्र दान करने चाहिए। प्रतिदिन कौवों को भोजन डालना आपको चाहिए, रोटी डालें या कुछ भी डालें। शनिवार को सरसों के तेल का आपको दान करना चाहिए एवं गणेश जी की पूजा करें। ओम गं गणपते नमः मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। हनुमान जी की पूजा वृश्चिक लग्न वालों को सदैव करते रहना चाहिए, उनके लिए बहुत लाभकारी और श्रेष्ठ होती है। तो मित्रों, ये है वृश्चिक राशि वालों के लिए अक्टूबर 2023 का मासिक फलादेश। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। हमारी जानकारी कैसी लगी आप इसे हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपका धन्यवाद। नमस्कार।